हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मॉडल पेपर में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। पहला मॉडल पेपर हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है? मैथ से स्टार्ट किए हैं और पूरा मॉडल पेपर हम लोग लगाएँगे। कहाँ से लगा रहे हैं? आपकी जो ई-बुक है, जो आपके एप्लीकेशन पर मिलती है, वही बुक, ये आपकी बुक है, ठीक है? यहाँ से हम लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं। जिसके पास नहीं हो, हम बार-बार डेली कह रहे हैं कि आप लोग इसको ले लीजिए। बहुत बढ़िया-बढ़िया इसमें क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो चलिए बिना देरी के हमने कहा है कि ये जो वीडियोज़ होंगी, छोटी होंगी, इसमें किसी भी तरीके की कोई भी समय आपका समय की हानि नहीं की जाएगी, ठीक है? तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन जो है, तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जहाँ तक हम लोग लगा चुके थे, उसके आगे से अगला क्वेश्चन आज की वीडियो का है, ठीक है? वो क्या है कि यदि P, देखिए क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा, ठीक है? माइक थोड़ा-सा आज कम चार्ज है, बंद ना हो जाए बीच में। यदि P, ठीक है? क्वेश्चन लिख देते हैं, फिर आप लोग पढ़ते रहिए। उस रेखा खंड का, उस रेखा खंड का जो जो ए, मतलब एक पॉइंट है ए, -3, बी, ठीक है? और और बी, इसमें क्या है 1, बी प्लस 4, ठीक है? 1, बी प्लस 4 को मिलाने पर, को मिलाने से बनता है। मिलाने से, अब जिसको समझ में आ रहा है वो करता रहे, ठीक है? बनता है, बनता है का मध्य बिंदु है, का मध्य बिंदु, ये द, ठीक है? मध्य बिंदु है, ठीक है? तब आपको क्या करना है, तब तब बी का आपको मान बताना है। आपके ऑप्शंस हैं 1, -1, 2 और 0, ठीक है? ये आपके पास में क्वेश्चन जो है दिया गया। क्या कह रहा है भाई, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए पहले। कह रहा है कि यदि P, एक पॉइंट P है, मैं माइक को हाथ में ले लूं क्या, ताकि पता चलता रहे कि थोड़ा खटर-खटर करेगा हाथ में रहेगा तो, ताकि पता चलता रहे कि ऑन है कि नहीं, है ना? ताकि बीच में बंद हो तो फिर मैं दूसरा माइक यहाँ पे ला सकूँ कोई। चलिए, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यदि यदि P, यानी कि एक पॉइंट है P, उस रेखाखंड, एक रेखाखंड है, ठीक है? कौन सी रेखाखंड? जो A और B को मिलाने से बनता है। यानी कि A और B को मिलाएंगे तो एक रेखाखंड बनेगा। यहाँ पर A है, ठीक है? यहाँ पर क्या है? B है। तो ये जो P है, इन्हीं रेखाखंड के का मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु क्या है? P है, ठीक है? इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब ये जो आप यहाँ पर बात देख पा रहे हैं, यहाँ से तो ये समझ पा रहे होंगे जिस तरीके से लिखा है कि ये किसका है भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ना? तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा वो भी लिखेंगे, यानी कि -3, बी, है ना? और यहाँ क्या लिखेंगे 1, बी प्लस 4, है ना? ये है, ये बी प्लस 4 एक है और ये एक है ना? और यहाँ पर कितना था -1, 1 इतना था। तो अब देखिए कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने एक चीज पढ़ रखी होती है ना? आपने क्लास 10th में ही पढ़ा होगा कि जब कोई भी रेखा होती है तो उसका सेंटर हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे मानिए, आपको हम समझा रहे हैं कि मानिए यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट, इसका जो ये है वो x1, y1 है। क्या है? x1, y1 है। और इसका जो ये पॉइंट है, यहाँ पर है x2, y2, ठीक है? इस तरीके से। तो अगर हम इसका सेंटर पॉइंट निकालना चाहते हैं और इसके सेंटर पॉइंट को हम x, y कहें, समझिएगा, x, y कहें, ये x1, y1 है, ये x2, y2 है, ये x और y है केवल। तो अगर हम x और y निकालना चाहते हैं, इन दोनों को हम जानते हैं, ये निकालना चाहते हैं कि इसका सेंटर पॉइंट क्या आएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला ये होता है कि अगर आप x निकालना चाहते हैं, मतलब इसमें दो चीज है ना, एक x है और एक y है। छोटा हो गया क्या, चलिए बड़ा लिख, एक x और एक y है। तो अगर आप x निकालना चाहते हैं तो क्या फॉर्मूला बनेगा कि x1 प्लस x2, यानी कि इसके x1 और इसके x2 को जोड़ करके
2 से भाग कर दीजिए, ये आपको मिल जाएगा। उसी तरीके से सेम क्या है, सेम y के लिए है। तो y अगर आप निकालना चाहते हैं तो y1 प्लस y2 और डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है आप इसमें नोट पॉइंट करके लिख लीजिए। इस क्वेश्चन का नोट पॉइंट यही है कि आपको सेंटर जानना है, ठीक है। तो अब आइए यहाँ पर हम समझते हैं हमको क्या करना था। पहले हम देखिए यहीं से निकालते हैं, है ना। इस चीज में ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या करेंगे भाई, मान लीजिए कि हमको ये नहीं मालूम है। अब ये हमारा सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट में ये हमारा एक्स हो गया, ये वहां वाई हो गया। तो अगर हम लिखें कि -1 बराबर, ठीक है, x1 और x2, तो x1 हमारा क्या है -3 और प्लस में x2 यानी कि 1 और डिवाइडेड बाई 2। देखिए सॉल्व कीजिए, -1 बराबर आता है कि नहीं आता है, ये -1 है ही, इधर ये हो जाएगा -2/2। तो ये अगर कटेगा तो -1 बराबर आ जाएगा, ये सही है, ठीक है। इससे हमारा जो b की वैल्यू है वो तो नहीं पता चली, लेकिन हमारा ये पता चल गया कि हमारा फॉर्मूला सही होगा। इसके बाद क्या करते हैं, हम y निकालते हैं, ठीक है। y वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो y वाले फॉर्मूले में क्या था, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो y यानी कि सेंटर वाला पॉइंट, तो सेंटर वाले में y क्या है, 1 है। फिर किनारे वाला, इसमें y क्या है, b है। फिर इधर का y, तो ये x कॉमा y होता है, ये फॉर्मेट रहता है, पहला वाला x कॉमा के बाद दूसरा वाला y। तो यहाँ पर आ जाएगा b प्लस 4, क्योंकि ये टोटल y है ना, और डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 को इधर भेज दीजिए, 2 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई होकर के b और b जुड़ करके 2b हो जाएगा प्लस 4, है ना। देखिए पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर b हो जाएगा, यहाँ पर 2, कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब तो आ गया वैल्यू। तो अब क्या करना है, इस 2 को इधर भेज देना। जब इस 2 को इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 बराबर b। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो b बराबर आएगा -1। क्या आएगा, -1। -1 आपके ऑप्शन में है, ये देखिए ऑप्शन में यहाँ पर है, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट इसको नोट कर लीजिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया, है ना। चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। जितने भी तरह के क्वेश्चन आपकी किताब में दिए गए, अ, सब तरीके के क्वेश्चंस, ठीक है। कहीं ना कहीं एग्जाम में, कभी ना कभी प्रीवियस ईयर में सब के सब आए हुए हैं, है ना। तो वो जो बुक है आपके लिए केवल एक बुक है, लेकिन मैं उसको जानता हूँ क्योंकि मैंने उसको बनाया है। तो मैं जानता हूँ कि उसमें क्या है, कंटेंट क्या है, ठीक है। और कम से कम इतना सस्ते दाम में आपको मिल रही है, जितना कि इसमें मेहनत भी नहीं, मेहनत लगी होगी उसको कंपेयर ही नहीं किया जा सकता, है ना। चलिए, तो सबके पास होनी चाहिए, मेरे कहने का मतलब है। तो अगर आपके पास नहीं है तो जरूर उसको बाई करें। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेखा रेखा आप क्वेश्चन ही देख करके समझ पा रहे होंगे कि किस लेवल के क्वेश्चन हैं और किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, है ना। कुछ बच्चे जो है सोचते हैं कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो वो नॉर्मली तैयारी करके फिर बाद में आसान होते हैं। x इज इक्वल टू c है, तो है नहीं, है नहीं लिखा है, द्वारा लिखा है, द्वारा बने, द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। या फिर आप लिखिए कि इसके द्वारा जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल, ठीक है। बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको सीधे सीधे समझ लीजिए आपको बताना है, ठीक है। ये जो है आपको बताना है, क्लियर है। और तो कुछ नहीं लिखा। देखिए क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है कि द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र त्रिभुज द्वारा बनेगा। मतलब कहने में मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया हुआ है, लेकिन हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ताकि आप समझ पाए कि द्वारा त्रिभुज, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन देख जाए तो बहुत कंफ्यूज मत हो कि अब ये क्या लिखा हुआ है, सीधा आप समझ पा रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल की ही बात हो रही है। तो जब क्षेत्रफल की बात हो रही है
तो आप जो है क्षेत्रफल ही बनाएं। आप इसमें लिख दिया निम्नलिखित में से, है ना? तो उसके जो है चक्कर में मत पड़े कि निम्नलिखित लिखा हुआ है या क्या लिखा हुआ है। ठीक है? ठीक। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे 3 इक्वेशन है, मतलब रेखाएं 3 है। एक रेखा ये, दूसरी रेखा ये, तीसरी रेखा है। इन तीनों रेखाओं के द्वारा एक त्रिभुज बनता है। ठीक है? इसमें यही चीज बताई है, एक त्रिभुज बनता है और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। ठीक है? तो मान लीजिए कि त्रिभुज इस तरीके से बनेगा। भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसे आती है आपकी, है ना? एक्स वाई जेड। तो उसी में ये बना हुआ है। तो उसी में मानिए कि यहाँ पर ये त्रिभुज इस तरीके से बना। अब एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, तीनों ऐसे आई आपस में और एक त्रिभुज बीच में बना ली, है ना? तो हम किसी भी रेखा को कोई भी चीज मान सकते हैं। जैसे मानिए कि हम इसको मान लेंगे y माइनस एक्स, थोड़ा बड़ा लिखे आपके लिए। चलिए यहाँ पे लिखते हैं y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इस रेखा को हम क्या मान लेते हैं? x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब इस रेखा को क्या मानना पड़ेगा? इसको मानना पड़ेगा x बराबर c। x बराबर c क्या मानना पड़ेगा? x बराबर c। तो अब देखिए ये तो रेखाओं का इक्वेशन है ना? लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो आपको मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला हमारा होता है 1/2 मॉड, ठीक है, x1 यहाँ पे y2 माइनस y3, ठीक है, फिर से प्लस x2 y3 माइनस y1, ठीक है, और फिर आगे जोड़िएगा, ठीक है, प्लस x3 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा भाई? y1 माइनस y2 मॉड। ठीक है? इस तरीके से आपका जो है ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। कैसे याद करेंगे? देखिए x1 x2 x3 ये तो याद हो जाएगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 3 है। देखिए y2 याद कर लीजिए, y2 में y3 घटाएंगे और 3 जो इधर रहेगा वही इसके किनारे रहेगा। ठीक है? और ये इसके किनारे, फिर उसके बाद 1 घटेगा, अब 1 रहेगा तो 1 इसके किनारे, है ना? कैसे भी करके आप याद कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, बस आपको याद रखना है। इसका भी याद रखना है, चतुर्भुज का भी एक होता है, उसको भी याद रखना। अब देखिए अब देखिए, अब यहाँ पर जो ये एक्स वाई टू वाई है, ये क्या होता है? त्रिभुज का जो कॉर्नर पॉइंट होता है, इसका इस ये पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट। तो ये तीनों हो गया इसका, है ना? अब क्या है कि हमको ये तीनों पॉइंट चाहिए। तो तीनों पॉइंट नहीं मिलेगा तब तक हम क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है? तो पॉइंट कैसे निकाला जाए भाई? तो इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे निकलेगा ये पॉइंट, कैसे निकलेगा, बस इसको सोचिए। ये रेखा आ रही है, ये रेखा आ रही है, एक पॉइंट पर ये रेखा आगे जाएगी, ये रेखा आगे जाएगी, ये भी आगे जाएगी, लेकिन हमको उससे ज्यादा मतलब नहीं है क्योंकि हमको त्रिभुज देखना। तो ये हमको पता है कि ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, कट करेगी एक दूसरे को, और जहां पर कट करती है वहां पर क्या होता है? दो इक्वेशन का हल होता है। हल मतलब कि इस पॉइंट पर ऐसी जो नंबर आएगी जो इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर देगी, इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर देगी, उसका सोल्यूशन बनता है। ठीक है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हल करेंगे और दो वैल्यूज आएंगी, एक x की वैल्यू, एक y की वैल्यू, जो कि इस पॉइंट पर अगर हम रखते हैं, मतलब इस इक्वेशन में रखते हैं तब पर भी सॉल्व हो जाएगा, और इस इक्वेशन में रखेंगे तब भी सॉल्व हो जाएगा। तो वही तो इस पॉइंट पर आएगा, क्योंकि यही तो हल है हमारा। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस और इस इक्वेशन को लेते हैं, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, है ना? हमने दोनों इक्वेशन लिया, सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू इसको भी सेटिस्फाई करेगी, इसके भी सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो इसी पॉइंट पे होगी। क्यों? क्योंकि सेटिस्फाइंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, आपका सोल्यूशन पॉइंट, हल पॉइंट यही है। ठीक है? समझ गए बात को? तो देखिए अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, कट जाएगा आपस में, वाई वाई जोड़ करके 2y हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। अगर हम 2 को इधर की तरफ सेंड कर दें तो ये 0 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 0, है ना? क्या आ गया? अब देखिए कोने में लिखते चलिए, y इज इक्वल टू 0। अब y इज इक्वल टू 0 मिल गया। अब दोनों में से किसी एक इक्वेशन पर हम रख देते हैं। चलिए यहाँ पे रखे, यहाँ पर क्या था, एक क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये वाला था। इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में y की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर रखते हैं y की वैल्यू 0
और x है ना, तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर भाई, ये भी आ जाएगी 0। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास पॉइंट यहाँ पर बनेगा इसका नाम होगा 0,0, क्योंकि x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है। तो 0,0 इसमें रखेंगे तब भी इसको सॉल्व करेगा, इसको भी सॉल्व करेगा, यानी कि यही पॉइंट है। ठीक है, चलिए क्लियर। अब भूल जाइए, इसको भूल जाइए। अब आइए दूसरे पे, इसको और इसको लेते हैं साथ। अब ये पॉइंट निकलेगा फिर, है ना, क्योंकि ये लाइन इधर से, ये लाइन इधर से। तो लीजिए दोनों को भाई, कैसे करेंगे, यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन में आपको यही दिया गया है कि x इज इक्वल टू सी। तो आपको पहले ही बात तो यही बता दी गई कि x इज इक्वल टू सी। पहला तो आपका पहले से ही निकल के रखा हुआ है, बस y निकालना है। तो इस इक्वेशन में x बराबर सी रख दीजिए, प्लस y, और यहाँ पर 0। तो अब जब ये c आपका, अब जब c आपका इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस सी। तो y बराबर क्या आ गया, माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कोऑर्डिनेशन बनेगा, c कॉमा माइनस सी। बहुत बढ़िया, गुड, है ना, गुड 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 गुड। चलिए इसके बाद अब यहाँ पर करते हैं वही चीज सेम, है ना। तो यहाँ और यहाँ, इसको और इसको लेंगे ध्यान में। तो यहाँ पर क्या है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, और हमको पहले से बता कर रखा है कि x बराबर हम c ले रहे हैं, क्योंकि यही लाइन है सीधा। तो x बराबर c ले रहा है, तो यहाँ से c रख के y निकालेंगे, तो ये उधर जाएगा तो आएगा c, है ना। तो यहाँ से क्या बना हमारे पास में कि x बराबर c, और अगेन y बराबर भी c, है ना। तो ये जो पॉइंट हमारा बनेगा, बनेगा c कॉमा c। क्लियर है, सारे निकल गए कि नहीं निकल गए, निकल गए कि नहीं निकल गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पे वैल्यू रखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वैल्यू रखेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या हमारा क्षेत्रफल आ रहा है ना। चलिए 1/2, बिल्कुल सही, मॉड लगाना चाहिए। मॉड क्या है अभी बताएंगे, अभी समझ में आएगा। x1, अब देखिए यहाँ से 1 2 3 किसको माना जाए, जिसको आप मानना चाहे उसको ही मान सकते हैं। चलिए हम इसको 1 कहेंगे, इसको 2 कहेंगे, इसको 3 कहेंगे। जिसको 1 2 मान लिया वही हमेशा रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो 1 ये है, तो x1 आपका c हुआ, तो x1 हमने c लिख दिया। ठीक है, अब y2, 2 में आइए, y क्या है, 0 है। ठीक है, माइनस कीजिए, y3, y3 ये है, y3 क्या है, माइनस सी। तो माइनस तो पहले से था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद क्या है, प्लस, फिर क्या है, y2, तो y2 आपका ये है, ये 0 है। तो ये अगर 0 हो जाएगा तो टोटल टर्म को क्या कर देगा, 0। तो उसको हम हटा देते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन इतने का नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है ना 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। y2 हमारा x2 हमारा यही है, तो फिर सॉल्यूशन में लिखने की जरूरत नहीं है। सीधे आइए अब x3 के पास। तो x3 क्या है आपका, c, तो x3 भी c ही है ना। उसके बाद x3 में क्या लिखा हुआ है, y1, तो y1 यानी कि c, y1 यानी कि c, माइनस लगाइए। y2, y2 क्या है, y2 0। ठीक है, ये y2 0। ठीक, मॉड लगा दीजिए बाहर से। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए c का स्क्वायर, और यहाँ पर भी c का स्क्वायर, है ना। अब अगर इसको हम सॉल्व कर दें तो 1/2, और इधर से आ जाएगा मॉड के अंदर 2c2। मॉड का मतलब होता है कि अगर उसके अंदर कोई भी वैल्यू है, जैसे हमने लिखा 4, तो मॉड लगा दिया तो इसकी वैल्यू होगी 4। अगर हमने लगा दिया -4, ठीक है, तब भी बाहर निकलेगा तो 4 ही निकलेगा। माइनस प्लस को वो मतलब नहीं रखता, हमेशा पॉजिटिव बना देता है ना। तो अब देखिए ये पॉजिटिव तो था ही, तो पॉजिटिव निकलेगा, मल्टीप्लाई में निकलेगा, है ना। तो 2 से 2 कट जाएगा, सिंपल बचेगा सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इसका सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन क्या क्या दिया था हम आपको बता दें, ऑप्शन दिया था c/2। देखिए अब ऑप्शन देख लीजिए, है ना, c/2, और क्या है भाई, c/2 के बाद क्या है, हाँ 2c², 2c², c², और एक दिया था c²/2, है ना। तो इतना ऑप्शन आपको दिया गया था। ठीक है, क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई होप, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की।
तरफ, है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है भाई मेरा? अगला क्वेश्चन है, अब इसको माइक को फिर से लगाना पड़ेगा, फिर से ये बंद हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कहाँ गया भाई? अगले पेज पे है। देखिए ऐसे करते करते ये पूरी बुक को खत्म करवाएंगे, ठीक है? आप लोग जुड़ जाइए, जो बच्चे देखो नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे ना, समझ लो पछताओगे, है ना? पछताओगे इसलिए कि बाद में लास्ट में टाइम नहीं रहेगा। देखिए आप, मैंने आप लोगों के लिए शुरू कर दिया, आप लोगों को पढ़ना चाहिए, आप लोगों को समझना चाहिए। मेरा एग्जाम थोड़ी ना है, आपका एग्जाम है ना। मैं तो क्वालिफाई करके 3 साल पढ़ के सारे सेमेस्टर निकाल के प्लेसमेंट ले करके आ गया हूँ, है ना, जॉब कर रहा हूँ अपना अच्छे से, है ना, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग हैं कि पढ़ना नहीं है, ठीक है? चलिए, लेकिन मेरे को पता है कि आप लोग मेहनत करेंगे, है ना, और इन्हीं में से अभी देखिएगा लास्ट में बहुत बच्चे टॉपर बनेंगे, है ना। चलिए, तो क्या है क्वेश्चन, क्या है कि यदि 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 x कॉमा ए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 और एक्स स्क्वायर, देखिए जो बच्चे पहले कहते थे सर इंग्लिश में कराइए, है ना, उनके लिए ये चीज सही है। अगर आप, आपके पास ये पीडीएफ है तो आप पीडीएफ ओपन करके रखिए, है ना। जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, आप पीडीएफ फॉर्म में रखें, पीडीएफ ओपन करके रखेंगे तो आप क्वेश्चन भी देखते रहेंगे इंग्लिश में। जैसे आपको हिंदी में नहीं समझ में आता, सोल्यूशन तो समझ में आएगा ही, है ना, और बाकी जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो आप पढ़ सकते हैं आराम से। 18 का, देखिए जितना सोर्स है मेरे पास उस तरीके से आपको हमने हेल्प करने की कोशिश की है। बाकी आप को भी थोड़ा अपने तरफ से एफर्ट डालना पड़ेगा, है ना, चीजों को का मान होगा, है ना, का मान होगा, बस यही है। क्या है? ए का मान। ऑप्शन भी लिख दे भाई, ऑप्शन रहता है तो थोड़ा ज्यादा मजा आती है कि नहीं? ऑप्शन रहता तो मजा आ जाती है फिर। चलिए, है ना, तो ये हमारे पास में क्वेश्चन होता है। तो ये क्वेश्चन है, क्या करिए, किया जाए, क्या करें कि यदि ये जो टर्म है, ये इतना और इतने का मसा है। देखिए क्वेश्चन जो है बहुत ध्यान से पढ़ा कीजिए, कौन किसका मसा है, कौन किसका लसा है, समझ पा रहे हैं ना। तो इसको आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, हाँ ठीक है। तो ये क्या है, इन दोनों का मौसा है, तो आपको ए का मान बताना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका और इसका मौसा निकाल लेते हैं। मौसा निकालने के लिए क्या चाहिए, गुणनखंड करना पड़ता है पहले, है ना। चाहे आप एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, यानी कि लसा निकालेंगे, चाहे मौसा, गुणनखंड उसका करेंगे। तो पहले चलिए इसका गुणनखंड करते हैं, इसका और इसका, तभी ना पता चलेगा क्या कॉमन आ रहा है क्या नहीं आता है। तो इसका पहले करेंगे, तो ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा। x माइनस 6, देखिए ऐसे नंबर निकालिए जिसका मल्टीप्लाई करे तो 6 आए, घटाए तो 1 आए, क्योंकि यहाँ पर एक है ना, ये तो पढ़ाई गई होगी, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर आएगा स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस 2x और प्लस 3x, और नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर प्लस रहेगा। देखिए ये प्लस माइनस कैसे आप जानेंगे, इसको भी समझिए, यहाँ पर माइनस है ना, तो ये माइनस, मतलब इसको सॉल्व करना है तो यही आना चाहिए, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस तक आएगा ना, क्योंकि माइनस की वाला हमने बड़ा कर दिया है। तो दिमाग लगाना है, ये सब आपको आना चाहिए, ये सब क्लास 8 में सिखाया जाता है बच्चा लोग। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो फिर मैं आपको नहीं सिखा पाऊंगा, ठीक है। चलिए एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा एक्स प्लस 2, यहाँ पर हम 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स प्लस 2। अब यहाँ पर प्लस क्यों आया बताइए सभी लोग, माइनस कॉमन लिया ना इसीलिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर आएगा x प्लस 2 और दूसरे में आएगा x माइनस 3, क्लियर है। तो इसका गुणनखंड होती, है ना, हो गया। चलिए ये पता है, एक समय में मैं संस्कृत, संस्कृत किसको किसको अच्छा लगता है ये बताओ, संस्कृत जो है किसको किसको अच्छा लगता है ना। मैं इतना संस्कृत पढ़ा हूँ कि आप लोगों को पूरा क्लास 10 की संस्कृत पढ़ा सकता हूँ, पूरा पढ़ा सकता हूँ, है ना। कभी मौका मिलेगा तो पढ़ाऊंगा पूरा संस्कृत, पूरा अनुवाद, अनुवाद इतने अच्छे से बता दूंगा, कभी आप सोचे नहीं होंगे कि अनुवाद इस तरीके से भी हो सकता है ना, या फिर ये भी कॉन्सेप्ट है अनुवाद का। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस,
हाँ यार, क्या था कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो 18 आए और घटाएं तो 3 आए, तो 6 3 18 है ना। तो 6 हम इधर रख देते हैं, 6x और -3x है ना, और यहाँ पर 18, तो x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर x प्लस 6, और यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे ना, 3 कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 6 है ना, और यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस 6 और x माइनस 3 है ना, x माइनस 3। ठीक है, देखिए ये इसका हो गया गुणनखंड, ये इसका गुणनखंड। जो मौसा होता है वो क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। ठीक है, जैसे हम 4 और 6 का में से कहें तो क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 2 दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 3 और x माइनस 3। तो इसका मौसा जो आएगा मिला जुला करके, मौसा मौसा जी जो आएंगे इसके, वो आएंगे x माइनस 3। ठीक है, x माइनस 3, और ये कह रहा है कि इसका मौसा यदि ये हो, तो यदि ये हो मतलब कि, यदि ये हो मतलब कि ये चीज इसके बराबर कहने की कोशिश कह रहा है, ये चीज इसके बराबर कहने की कोशिश कर रहा है ना। तो जब ये कर रहा है तो मैं इसका कंपैरिजन कर लेता हूँ, सॉल्व नहीं करना है, कंपैरिजन करना है। सॉल्व भी करेंगे तब भी आ जाएगा। देखिए सॉल्व अगर आप कर ले, मान लीजिए हमने कहा कि चलिए बराबर रख के सॉल्व कीजिए, तो x से x कट जाएगा क्योंकि दोनों प्लस में है। -3 बराबर -a, पूछा -a का नहीं है, a का है, तो माइनस से माइनस कट 2 है ना, आ जाएगा 3। ऑप्शन आपका हो जाएगा 2। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए माइक बहुत बंद हुआ बीच बीच में, लेकिन हमने क्लास खत्म कर ली। 3 क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग डेली, 3 क्वेश्चन है ना। अगर हम लोग डेली 3 क्वेश्चन करेंगे, देखिए कॉन्टिन्यूटी बहुत जरूरी होती है, कॉन्टिन्यूटी बहुत जरूरी होती है ना। आपको लग रहा है कि ये 3 क्वेश्चन है, लेकिन महीने में 30 दिन होते हैं, है ना। और अगर आप देखेंगे तो हम टोटल कितने क्वेश्चन कर पाएंगे, 90। ये 90 नहीं है, हम लोग मैथ के 3 क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। कभी केमिस्ट्री आएगा, अभी फिजिक्स आएगा तो और ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। समझ गए बात को। केमिस्ट्री मुश्किल में 5 5 10 10 क्वेश्चन एक दिन में कर लेंगे, मतलब एक वीडियो में किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जो है खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब मेहनत कीजिए और मस्ती से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, कोई समस्या आती है तो हमको आप बताइए। और एक चीज, जितने बच्चों ने ये ई बुक परचेस की है, जितने भी बच्चों ने, है ना, वो सब लोग बताएं आज की वीडियो के नीचे में कमेंट्स में बताएं कि आपको ये बुक कैसी लगती है। ठीक है, ताकि जो लोग अभी परचेस नहीं किए हैं वो लोग समझ पाए कि इस बुक की इम्पोर्टेंस क्या है। ये हम आपके लिए कह रहे हैं। ठीक है, 50 60 रुपए आपके लिए बहुत ज्यादा नहीं है मेरे हिसाब से, है ना। इतना कम दाम आपको हो सकता है शायद कहीं नहीं देखने को मिले। ठीक है, तो इसको कीजिए और आराम से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।